नमस्कार दोस्तों, लर्निंग गर्ल CS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे नए यूट्यूब चैनल पे ओ लेवल की क्लासेस चल रही हैं और आज हम लोग IoT सब्जेक्ट को दूसरी क्लास में, ठीक है। तो देखिए, पहली क्लास में हम लोगों ने IoT का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा हुआ था कि IoT होती क्या है, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, और एक दो एग्जाम्पल्स देखे थे, ठीक है। आज हम लोग उसके फीचर्स को देखेंगे कि फीचर्स होते क्या है, IoT कैसे पहचाना जाएगा कोई सिस्टम IoT ही है, ठीक है। अब देखिएगा, IoT के फीचर्स को जानने से पहले हम थोड़ा सा कल के ही क्लास को रिवाइज कर लेते हैं कि बेसिकली हमारा IoT होता क्या है, ठीक है। IoT देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था, पिछली क्लास को जाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, बट हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवाइज ले लेंगे ताकि अगर कोई बच्चा नया है तो क्या होगा, उसको भी समझने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वही सेम चीज IoT क्या है, तो आज हम लोग और सरल शब्दों में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में हम बात कर रहे थे। सीधा सीधा सबको पता है कि वस्तुएं जो होती हैं आपस में इंटरनेट से जुड़ी हुई होती हैं और क्या करती हैं, जुड़ के डेटा का आदान प्रदान करती हैं, ठीक है। डेटा का क्या करती हैं, आदान प्रदान करती हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली चीजें हैं। वस्तुएं जो हो सकती है, कोई भी वस्तुएं हो सकती हैं। ऐसी कोई भी वस्तुएं, देखिए, ऐसी कोई भी वस्तु जो कि क्या हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगा हो, ठीक है। आप इसको भी, अगर आप डिफिनेशन लिख रहे हो, इसको भी दिखा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स लगा हो, उसमें सॉफ्टवेयर क्या हो, एम्बेडेड हो। अब देखिए, आज के टाइम पे ना ज्यादातर डिवाइसेस में सॉफ्टवेयर एम्बेड होकर आता है। लाइक वॉशिंग मशीन में भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, फ्रिज में भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। आपको लगता नहीं है कि वो ऑटोमेटिक काम करे, बट नहीं, वो सॉफ्टवेयर एम्बेड होता है उसमें, ठीक है। ऐसे भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें सॉफ्टवेयर एम्बेडेड हो, प्लस वो क्या हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो इन सारे सिस्टम को मिला लें अगर हम लोग, ठीक है, और इनको क्या करें, आपस में एक कॉमन प्लेटफॉर्म, क्या करें, कॉमन प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर दें, तो वो सिस्टम क्या बन जाएगा, IoT बन जाएगा, ठीक है। चलिए, डेफिनेशन को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। डेली यूज की वस्तुएं या वस्तुओं का ऐसा नेटवर्क आपस में जो जुड़ी हुई हो, इसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ही जुड़ेंगी, जाहिर सी बात है। जिसमें वस्तुएं जो हैं लगे हुए, उसमें सेंसर्स लगे हुए होंगे, हर वस्तु में लगे हुए सेंसर्स की मदद से डेटा को सेंस करती हैं, ठीक है। डेटा को सेंस करते हैं और उसको इंटरनेट के सहायता से आपस में क्या कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं, या आपस में उस डेटा का आदान प्रदान कर सकती हैं। और उसी डेटा के माध्यम से ही, जो डेटा हमने स्टोर किया हुआ है और हमने शेयर किया हुआ है, उसी डेटा या इंफॉर्मेशन क्या कर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जो डेटा हमें मिला हुआ है उसी को हम लोग लेंगे, ट्रांसफर करेंगे, कहाँ पे, क्लाउड पे या प्लेटफॉर्म पे। और जो डेटा ट्रांसफर हुआ है वो क्या होगा, प्रोसेस होगा। और जो डेटा प्रोसेस होगा, उस जो प्रोसेस डेटा है, उसी प्रोसेस डेटा के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकेंगे, एक सर्टेन एक्शन परफॉर्म करेंगे, राइट। क्लियर है। इन प्रोसेस करके हम एक निर्धारित एक्शन को करते हैं और यह पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, IoT कहलाता है। क्लियर है। देखिए, मतलब समझिएगा, अगर हमें समझना है इस IoT सिस्टम को, पहली चीज तो IoT सिस्टम में एक क्या होता है, कॉमन प्लेटफॉर्म होता है। तो मान लीजिए क्या होगा, हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म रखते हैं, क्लियर है। इस प्लेटफॉर्म से नंबर ऑफ सिस्टम्स कनेक्ट हो सकते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम हमारे पास क्या है, एक इंसान है, वो क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, खेती करता है, ठीक है। एक इंसान जो है वो खेती करता है, और ये कैसी खेती करता है, स्मार्ट फार्मिंग करता है, ठीक है। स्मार्ट फार्मिंग भी जो है वो IoT का ही एक पार्ट आ गया है। हम आगे समझेंगे स्मार्ट फार्मिंग के बारे में, ठीक है। तो मान लीजिए ये इसका खेत है, इसने अपने खेत में क्या लगा रखा है, एक सेंसर लगा रखा है, ठीक है। क्या लगा रखा है, एक सेंसर लगा रखा है, इसको बोलते हैं, मान लीजिए, ह्यूमिडिटी सेंसर। ह्यूमिडिटी सेंसर, सेंसर क्या करता है, पानी की मात्रा को मेजर करेगा। इसके खेत में मान लीजिए पानी की मात्रा को मेजर करेगा और देखेगा कि अगर सर्टेन लेवल के नीचे पानी की मात्रा जा रही है, तो वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन भेजेगा, कहाँ पे, प्लेटफॉर्म से, इसके माध्यम से
इसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। प्लेटफॉर्म को डेटा भेजेगा, ठीक है। जो डेटा भेजा वो क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस होगा तो समझा जाएगा कि भैया पानी कम हो गया है, कहाँ पे, खेत में। तो ये प्लेटफॉर्म तुरंत ही इससे रिलेटेड एक्शन परफॉर्म कराएगा। एक्शन परफॉर्म कराने का मतलब वो उसके, देखिए ये पूरा सिस्टम है और कैसे डिजाइन होता है ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझाते चलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब समझ लीजिए आपको रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत है। अगर डेली टू डेली लाइफ एग्जाम्पल को आप समझते चलोगे ना तो पूरा का पूरा पेपर आप लिख डालोगे। मतलब इससे आसान सब्जेक्ट तो शायद ही कोई होगा, मतलब इतना आसान है, ठीक है। तो इसने क्या किया, सिग्नल भेजा, ठीक है। इसने क्या किया, सिग्नल भेजा किसको, मान लीजिए यहाँ पे या पंप लगा हुआ, वाटर पंप लगा हुआ है, ये भी क्या है, स्मार्ट है। इसने क्या किया, इसको सिग्नल भेजा कि भैया पानी कम हो चुका है, आपको खेत में क्या है, पानी देने की जरूरत है, ठीक है। तो क्या किया, इसने पानी देना शुरू किया। तो जैसे ही पानी देना शुरू किया, इसका क्या हुआ, ह्यूमिडिटी लेवल क्या हुआ, बढ़ने लगा, मतलब पानी की मात्रा बढ़ने लगी। और मान लीजिए कह रहे हैं 70% पानी की मात्रा हमें चाहिए, मान लीजिए खेत में। जैसे 70% हुआ, ये क्या किया, इसने फिर से डेटा भेजा, ठीक है। इसने क्या किया, फिर से डेटा भेजा, इसने फिर से क्या किया, डेटा को प्रोसेस किया, फिर समझा कि भैया हाँ पानी पूरा हो गया। तुरंत इसने सिग्नल भेजा ट्यूबवेल को या मोटर को कि भैया आप पानी क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, और पानी क्या हुआ, बंद हो गया। राइट, क्लियर है, पानी क्या हुआ, बंद हुआ। ये पहला क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। मान लीजिए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ कि हमारा एक घर है, ठीक है, वो क्या है, स्मार्ट हाउस है। इसमें क्या लगा हुआ है, एसी लगी हुई है, हमारे यहाँ एसी लगी हुई है, जो टाइम टू टाइम पे क्या कर सकती है, डेटा को शेयर कर रही है। राइट, स्मार्ट डिवाइस है, डेटा शेयर कर रही है। या तो हम फिक्स कर दें अपने घर के कि भैया हमारा घर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आना चाहिए हमारे घर का टेम्परेचर, ठीक है, पहली चीज हो गई। या तो एक आदमी है जो कि अपने मोबाइल से क्या कर सकता है, इस एसी को कंट्रोल कर सकता है। मान लीजिए ये ऑफिस से निकला, इसने सिग्नल भेजा कि भैया हमारे घर की एसी जो हो ऑन हो जाए। अपने मोबाइल पे देखा उसने कि भाई हमारे घर का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, ठीक है, हमें ठंडा करना है। इसने क्या किया, मोबाइल पे ऑन किया, डेटा भेजा कि हम एसी को क्या कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तुरंत यहाँ से प्लेटफॉर्म पे डेटा क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, और तुरंत सिग्नल गया किसको, एसी को, कि भैया एसी ऑन हो जाओ और 20 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर सेट हो जाओ, ठीक है। ये क्या हुआ, क्विक होता है, तेजी से होता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम, ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे क्या है, देखिए क्या क्या सिस्टम, देखिए एक तो प्लेटफॉर्म है, दूसरा सेंसर है, ठीक है, उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट है। तीन चीजें हो गई, मतलब क्या, डिवाइस जिसमें सेंसर लगा हुआ हो, दूसरा इंटरनेट, ठीक है, और एक कॉमन प्लेटफॉर्म। कैसा प्लेटफॉर्म, आईओटी का प्लेटफॉर्म, ठीक है, किसका, आईओटी का प्लेटफॉर्म। जब आपस में ये मिलेंगे तो सिस्टम क्या कहलाएगा, आईओटी कहलाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए चलिए अब हम देखिए इंटरनेट आईओटी के बारे में तो समझ गए कि आईओटी होता क्या है। अब बेसिकली हम पहचानेंगे क्या, प्रॉपर्टीज क्या होंगी भैया आईओटी की, मतलब फीचर्स क्या क्या होंगे आईओटी के। अब कहने का मतलब, फीचर्स का क्या मतलब, देखिए भाई आप लोग एक फोन लेते हो, मोबाइल फोन बेसिकली होता क्या है, मोबाइल फोन जब हम लोग बात करते हैं तो आज के टाइम के स्मार्टफोन भी मोबाइल फोन है, बट जरूरी अगर मिनिमम से मिनिमम अगर मोबाइल से क्वालिटी को डिसाइड करना हो तो क्या बोलेंगे, मोबाइल फोन में भैया पहली चीज तो क्या होनी चाहिए, एक स्क्रीन होनी चाहिए, बात समझिएगा, एक स्क्रीन होनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें सिम लग सकना चाहिए, दूसरी चीज, ठीक है, और उससे क्या हो सकना चाहिए, कॉलिंग हो सके, ठीक है। मोबाइल भैया चलता फिरता हो, ऐसा नहीं, देखिए सब चीज फुलफिल होंगी, स्क्रीन भी चल रही हो, सिम भी चल रहा हो, कॉलिंग भी हो रही हो, तभी वो क्या कहलाएगा, मोबाइल कहलाएगा, ठीक है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई किसकी भैया, मोबाइल की, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये मोबाइल की प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरीके से क्या होगा, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं आईओटी की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, ठीक है, तो तीन चीजें तो हमने देख ली, क्या होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, दूसरी सेंसर से लगा हुआ थिंग्स होनी चाहिए या वस्तुएं होनी चाहिए, और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए,
एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से सारी चीजें क्या हो सके, कंट्रोल की जा सके। ठीक है, ओके, चलिए समझते हैं फीचर्स क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज तो कनेक्टिविटी का फीचर होना चाहिए भैया। जब तक आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे कोई मतलब नहीं है। कहने का क्या मतलब, क्या हो सके, डिवाइसेस जो हैं आपस में क्या हो सके, कॉमन प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सके। ठीक है, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या, जो हमारा क्लाउड है या आईओटी प्लेटफॉर्म है जहां से सारी की सारी चीजें जो हो कंट्रोल की जा सके। ठीक है, अब जैसे अपने घर में क्या है, एक मुखिया होता है, वो पूरे घर को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से यहाँ जो प्लेटफॉर्म होगा ना, यहाँ जो प्लेटफॉर्म होगा वो आईओटी का प्लेटफॉर्म होगा और वही सारी की सारी चीजें कंट्रोल करेगा। उस प्लेटफॉर्म से सारी वस्तुएं कनेक्ट हो सके। ठीक है, ये पहली रिक्वायरमेंट होगी आईओटी सिस्टम की। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, एनालाइज। सेंसर लगा हुआ है, हमने बता ही दिया। वो क्या करेगा, डेटा डेटा जो है वो कलेक्ट करेगा। ठीक है, और डेटा जो होगा वो ट्रांसफर होगा कहाँ पे, आईओटी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ओके, जब डेटा ट्रांसफर होगा तो डेटा को हम लेंगे, डेटा को समझेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, उसको स्टोर करेंगे और फ्यूचर पर्पज के लिए भी स्टोर करेंगे और अभी के लिए भी स्टोर करेंगे। और जो डेटा आया हुआ उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कि हमें क्या एक्शन लेना है। जैसे पहले देखा हम एग्जांपल में कि टेम्परेचर कम हो गया या ह्यूमिडिटी कम हो गई, तो सेंसर डेटा भेज रहा है ह्यूमिडिटी का, और क्लाउड ने या सर्वर ने क्या बोला, या प्लेटफॉर्म ने क्या बोला कि भैया सुनो, तुम मोटर ऑन कर दो, पानी की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो क्या होगा, डेटा जो आएगा उसकी एनालिसिस होगी। ठीक है, उसको कलेक्ट किया जाएगा फ्यूचर पर्पज के लिए, आगे के लिए। ठीक है, और एक बिजनेस इंटेलिजेंस या मतलब स्मार्ट सिस्टम डेवलप किया जाएगा। अभी देखेंगे कैसे डेवलप करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए अगली चीज, इंटीग्रेट। अब मतलब समझिएगा, हमने सारी चीजें डिजाइन कर ली, कनेक्टिविटी की भी बात कर ली और उसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे परफॉर्म करेगा कोई सिस्टम, ये सब चीज हमने डिजाइन कर ली। अब इसको जहां इस सिस्टम की जहां जहां जरूरत है वहां पे लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे। मतलब समझ रहे हो। अब देखिए आपने कोई डिवाइस बनाया, ठीक है, जब तक आप उसको जहां पे जरूरत है वहां पे लगाओगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, इसीलिए जहां पे जरूरत है उस डिवाइस की वहां पे उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, मतलब उसको एम्बेड करेंगे, उसको लगाएंगे। कहने का क्या मतलब, इंटीग्रेट वेरियस मॉडल्स टू इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस। मतलब हमने जो डिवाइस या डिजाइन किया हुआ सिस्टम उसको क्या करेंगे, कहीं एम्बेड करेंगे जिससे कि हमारा क्या हो सके, एक्सपीरियंस अच्छा हो सके। ठीक है, तो ये तीन मेजर हमारे क्या है, फीचर्स है, राइट। अब देखिए हम एक एक करके तीनों फीचर्स को पढ़ेंगे। अब देखिए पहला फीचर की बात करते हैं तो क्या है, देखिए डिवाइस जो होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। स्टैंडर्ड को फॉलो करने का क्या मतलब, मान लीजिए एक डिवाइस है हमारे पास, समझिए रियल लाइफ एग्जांपल से समझते चलिएगा तभी आपको समझने में आसानी होगी। आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है किसी डिवाइस को, किससे, इंटरनेट से या सर्वर से। तो सबसे पहली चीज ध्यान में क्या आएगी, इंटरनेट की तो जरूरत है भैया। अब चलिए हमने वाईफाई लगवा भी दिया, हमने हॉटस्पॉट से कनेक्ट, हमारे पास हॉटस्पॉट भी ऑन कर दिया, तो क्या वो कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए एक वॉशिंग मशीन है आपके पास, समझिएगा, आपने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया तो वॉशिंग मशीन आपकी कनेक्ट हो गई क्या, नहीं। आप समझिएगा कैसे चीज, मान लीजिए आपके पास यूएसबी सॉरी टाइप सी का एक चार्जर है। ठीक है, टाइप सी का एक चार्जर है, ओके, क्या आप इसको नॉर्मल चार्जर से कनेक्ट कर पाओगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब हर चीज को ऑपरेट करने के लिए, चलने के लिए क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, राइट, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्लियर है जी। इसी तरीके से हमने नेटवर्क या इंटरनेट को प्रोवाइड करा भी दिया तो जरूरी नहीं कि वो जो वस्तु हो या थिंग्स हो वो कनेक्ट हो जाए। उसके लिए पहली चीज रिक्वायरमेंट क्या है, पहली रिक्वायरमेंट तो ये भैया, उसमें उसमें क्या होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, कनेक्टिविटी का ऑप्शन होना चाहिए। कोई भी डिवाइस जो हो सके क्या होना चाहिए, कनेक्टिविटी का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, कनेक्टिविटी का ऑप्शन क्या क्या मतलब, वो कनेक्ट हो सके किससे, इंटरनेट से, कनेक्ट हो सके इंटरनेट से। इसके लिए क्या जरूरत होगी, या तो वो वाईफाई के साथ चालू हो सके या लग सके, या उसमें सिम लग सके, या तो यूएसबी के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट हो सके, या इंटरनेट के थ्रू क्या हो सके, इंटरनेट कनेक्ट हो सके। अब देखिए जैसे डेस्कटॉप होता है, इसमें इंटरनेट लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वाईफाई मॉड्यूल ले आते हैं।
ठीक है, हमारे मोबाइल में ऑलरेडी वाईफाई मॉड्यूल लगा हुआ होता है, इस वजह से हम हॉटस्पॉट से या किसी वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो हमारी डिवाइस जो होती है वो कनेक्ट हो जाती है। वो हम जब हम स्मार्ट डिवाइस बनाएंगे तो उसमें पहली क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए कि वो क्या कर सके, इंटरनेट से कनेक्ट कर सके। क्लियर है चीज, पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरी चीज की बात करते हैं, पहला क्लियर हो गया, क्या होना चाहिए, डिवाइस यूटिलाइजेशन होना चाहिए या वर्चुअलाइजेशन होना चाहिए या स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, आप टॉपिक अपने से लिख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, ये हमने की पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं, आपको हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी लिखना हो अपने वर्ड्स में लिखिएगा। नहीं समझ में आ रहा है नीचे कमेंट करिएगा, नोट्स हम आपको दे ही देंगे। ठीक है, ओके, चलिए सेकंड पॉइंट भी चलते हैं। अब देखिए हमारे पास इंटरनेट से कनेक्टिविटी डिवाइस की आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, आपस में बातचीत करनी है। अब देखिए समझिएगा चीज को, जब हम व्हाट्सएप के थ्रू बात करते हैं तो हम जब जैसे ही हाई लिखते हैं तुरंत मैसेज पहुंचता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, हाई स्पीड मैसेजिंग होती है हमारे पास। ठीक है, मतलब तेजी से मैसेजिंग होती है, बहुत तेज मैसेज हमारे पास जाता है, बट उसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, बट आपको पता नहीं लगता है। ठीक है, पहली चीज तो हाई स्पीड मैसेजिंग का मतलब क्या है, तेजी से बातचीत होनी चाहिए। अगर डिले हुआ तो कोई मतलब नहीं, मान लीजिए आप इमरजेंसी में हो या मैं इमरजेंसी में हूँ, मैंने आपको मैसेज किया, आपके पास मैसेज 2 घंटे बाद पहुंच रहा है, तो मतलब हुआ आप मेरे मैसेज पहुंचने का या आपके मैसेज पहुंचने का? नहीं, हाई स्पीड मैसेजिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब रिलायबल, सिक्योर और बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होना चाहिए, किसके बीच में, डिवाइस और क्लाउड के बीच में। बात समझ में आ गई, मतलब कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है, अगर एक सेंसर है वो क्लाउड से कनेक्टेड है तो वो डेटा भेजेगा भी और उसका सिग्नल जो है, डेटा जो प्रोसेस्ड सिग्नल है वो भी लेगा। मतलब क्या है, डेटा दे भी रहा है और सिग्नल ले भी रहा है, मतलब कहने का मतलब बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है, सीधा सा एग्जांपल है यार, मतलब लिख देखिए इतना छोटा टॉपिक है बट आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, मतलब नंबर ऑफ थिंग्स लिख सकते हो। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहने का क्या मतलब, एंड पॉइंट मैनेजमेंट थर्ड थिंग है, पहली पॉइंट हो गई, दूसरा पॉइंट हो गया, थर्ड थिंग की बात करते हैं, एंड पॉइंट मैनेजमेंट की बात आई। अब देखिए हम आपसे एक चीज पूछते हैं, आप मुझे नहीं जानते हो, आप मुझे नहीं जानते हो, मैंने आपको मैसेज भेजा, ठीक है, आप मैसेज देखोगे, पढ़ोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, क्यों मतलब नहीं निकला, आपको यही नहीं पता है कि किसने मैसेज किया है। ठीक है, चलिए आप ये देख लिए कि किसने मैसेज किया है, मान लीजिए अरविंद सर ने मैसेज किया हुआ है। राइट, अब क्या मैसेज किया हुआ है पता नहीं, मान लीजिए मैं कोड में मैसेज कर रहा हूँ, बाइनरी कोड या हेक्स कोड में मैसेज कर रहा हूँ, मैंने क्या मैसेज किया आप ये नहीं समझ पाए तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए आपने समझ लिया कि मैंने जो मैसेज किया वो क्या है, अब उस मैसेज का करना क्या है, अब ये नहीं समझ पाए तो क्या मतलब। ठीक है, मतलब कहने का क्या क्या सेंस है कि कौन मैसेज कर रहा है, क्या मैसेज कर रहा है, उस मैसेज का हमें करना क्या है और कैसे करना है, ये चार चीजें। ठीक है, हमने सिस्टम तो बना लिया, कनेक्ट भी कर लिया, मैसेज का आदान प्रदान भी होने लगा, बट जब यही नहीं समझ में आया कि उस मैसेज का करना क्या है, वो मैसेज आ रहा है कहां से आ रहा है और कौन सा मैसेज आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं। यही चीज जो है वो एंड पॉइंट मैनेजमेंट के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, एंड पॉइंट मैनेजमेंट के अंदर आती है। कहने का क्या मतलब, मैनेज करेगा क्या, एंड पॉइंट आइडेंटिटी को। एंड पॉइंट आइडेंटिटी का मतलब होता है देखिए, एंड पॉइंट का मतलब समझ लीजिएगा, आखिरी छोर की वस्तु, यह समझ लीजिए आखिरी छोर की वस्तु क्या है, सबसे छोटी वस्तु या सबसे इंपॉर्टेंट, उसके उससे छोटा, उससे नीचे कुछ भी नहीं। सबसे नीचे का क्या मतलब, जो चीजें, एंड पॉइंट का क्या मतलब, जो एक्शन परफॉर्म करेगा। अब जैसे हम लोग हैं, वोटर हैं, हम लोग एंड पॉइंट है, हम ही वोट करेंगे ही और हम पे इफेक्ट आएगा। बस समझ में आएंगे। इसी तरीके से जो सेंस हम लोग कर रहे हैं डेटा को, डेटा हम सेंस भी कर रहे हैं और हमारे ऊपर डेटा इंप्लीमेंट भी हो रहा है, मतलब हम ही क्या हो गए, एंड पॉइंट हो गए, हम लोग आखिरी छोर हो गए, हमसे नीचे कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ठीक है, यही चीज है, एंड पॉइंट आइडेंटिटी को क्या होगा, मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने का क्या मतलब, हम लोग जो डेटा आ रहा है वो डेटा कहां से आ रहा है। ठीक है, जो डेटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ठीक है, और क्या डेटा आ रहा है, उस डेटा का करना क्या है, यही चीज यहाँ पे मैनेज होगी। मैनेज एंड पॉइंट आइडेंटिटी दैट फ्रॉम विच डिवाइस, कौन सी डिवाइस से क्या डेटा आ रहा है,
व्हाट डेटा इज कमिंग एंड व्हाट टू डू विद दैट, और जो डेटा आ रहा है उसके साथ करना क्या है। ठीक है, क्या चीज हो गई, किस डिवाइस से क्या डेटा आ रहा है, उस डेटा के साथ क्या करना है, व्हाट टू डू विद दैट, और एंड हाउ टू डू दैट। क्लियर हो गई, ये चार चीजें कहां मैनेज होगी, एंड पॉइंट में। अब कनेक्टिविटी में होगी बातें, सेंसर हमारा कनेक्ट हो गया इंटरनेट से, डेटा को क्या कर सकेंगे, हम आदान प्रदान कर सकेंगे, और हमारा जो सर्वर होगा वो क्या कर सकेगा, समझ सकेगा। ठीक है, डेटा को समझ सकेगा। अब चलिए, अब पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरी चीज पे बोलते हैं, डेटा हमारे पास पहुंचने लगा। ठीक है, पहली चीज का तो ध्यान देना है कि भैया डेटा देर से ना पहुंचे। अगर हमने आपके पास मैसेज भेजा, आपके पास वही चीज 2 घंटे बाद पहुंच रही है तो कोई मतलब नहीं है डेटा को पहुंचने का। तो वही सेम चीज, पहली चीज तो एक चीज ध्यान में देना होगा, इफ डेटा इज डिलेड, हमारे लिए डेटा का कोई यूज नहीं है। ओके, चलिए, तो क्या होनी चाहिए, तेजी से सारी बातचीत या कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब देखिए, बात समझिएगा, पहली चीज जो डेटा होगा उसको प्रोसेस करना है तेजी से, जितनी पॉसिबल तेज हो सके। मतलब क्या है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, स्ट्रीम का मतलब जानते हो आप लोग, स्ट्रीम का मतलब धारा होती है, और धारा जो होती है ना वो तेज होती है। ठीक है, आप भी देखते हो करंट में भी क्या होता है, एक धारा होती है, करंट को भी आपको बोलते हैं धारा, बोलते हैं विद्युत धारा, वो भी कितनी तेज होती है। पानी की धारा होती है, वो भी क्या होती है, तेज होती है। मतलब कहने का मतलब स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब तेजी से प्रोसेस करना, समझिएगा। रियल टाइम एनालिसिस ऑफ इनकमिंग डेटा, जो डेटा हमारे पास आ रहा है कहाँ पे, क्लाउड पे या सर्वर पे। ठीक है, इनकमिंग डेटा स्ट्रीम, जो तेजी से हमारे पास डेटा आ रहा है उसको क्या करना है, हमें उसको प्रोसेस करना है। कैसे प्रोसेस करना है, वही चीज, हमारे काम का क्या है, क्या डेटा आ रहा है, जो हमारे काम का है वो हम लेंगे। देखिए आप समझिए इसको, थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होगी। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक सर्वर है, हमने बात की अभी, देखिए कई सारे सिस्टम्स इसमें कनेक्टेड होते हैं। अब फिल्टरिंग का क्या मतलब, फिल्टरिंग का क्या मतलब, किस सिस्टम से, मान लीजिए ये हमारा क्या है, फार्मिंग वाला सिस्टम है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये फार्मिंग वाला सिस्टम है, तो जो ये अगर फार्मिंग वाला सिस्टम है तो इसको फिल्टर करिए। ठीक है, इसको फिल्टर करिए और इसकी प्रोसेसिंग करिए। बात समझ आ गए, मतलब पहली चीज तो फिल्टरिंग होगी। ठीक है, उसके बाद उसका कोरिलेशन होगा, उसको रिलेट किया जाएगा कि किस सिस्टम से ये रिलेट करेगा डेटा जो आ रहा है। बात क्लियर है। ठीक है, यही का कहने का मतलब, डेटा जो आ रहा है उसकी प्रोसेसिंग करना। ठीक है, एनालिसिस का या एनालाइज का पहला पार्ट होगा। ठीक है, पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब इसको यार पता है, आप टॉपिक समझिएगा, इसके अंदर एग्जाम्पल्स की भरमार लगा सकते हो आप, मतलब कैसे भी आप लिख सकते हो। राइट, क्लियर है। अब देखिए अगला पॉइंट, डेटा एनरिचमेंट। डेटा एनरिचमेंट का मतलब क्या है, देखिए अब हमारे पास ढेर सारा डेटा आए पड़ा है, डेली टू डेली, हर सेकंड पे डेटा जा ही रहा है। ठीक है, सारी चीज हम भर लेंगे क्या, नहीं, सारी चीज हम रख नहीं लेंगे। कहने का क्या मतलब, हम लोग जो इंपॉर्टेंट डेटा है, या देखिए यहां पे समझिएगा, विच डेटा इज इंपॉर्टेंट एंड वी विल स्टोर एंड यूज दैट इन फ्यूचर। लाइन समझ में आ गई। कहने का क्या मतलब, हम डेटा इनरिचमेंट का मतलब, रिच मतलब क्या, अमीर, अमीर का क्या मतलब, उनके पास ढेर सारा पैसा हो। यहाँ पे किसकी बात, कौन सी इनरिचमेंट की बात हो रही है, डेटा एनरिचमेंट की। डेटा एनरिचमेंट का क्या मतलब, हमारे पास मोर डेटा हो। ठीक है, मोर डेटा, और कैसा डेटा हो, इंपॉर्टेंट डेटा हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा हो, मोर इंपॉर्टेंट डेटा हो। ठीक है, और उस डेटा को क्या कर सकेंगे, हम स्टोर करेंगे और यूज करेंगे कब, फ्यूचर में। और ठीक है, फ्यूचर में क्या करने के लिए, सिस्टम को और अच्छा मजबूत करने के लिए। तो देखिए क्या होता है, हम लोग जो ह्यूमंस होते हैं अपनी गलतियों से सीखते हैं। क्लियर है, आज हमने देखा कि कोई वस्तु हमने खाई, वो कड़वी लगी, कल हम उसको नहीं खाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता चल गया कि ये कड़वी है। ठीक है, बट सिस्टम को नहीं पता है, सिस्टम क्या करेगा, जो प्रीवियस गलती है, आप जैसे गलतियों से सीखते हो वैसे ही वो क्या करता है, प्रीवियस डेटा जो होगा उसके बेसिस पे सीखेगा। ठीक है,
उसके लिए डेटा रखना भी तो पड़ेगा अपने पास। तो वही सिस्टम जो होगा डेटा एनरिचमेंट। एनालिसिस का क्या मतलब भैया, आपको क्या बताओ, आप एनालिसिस का क्या मतलब समझते? आपने गलती की, प्रीवियस गलती जो आपने की थी उसी को एनालिसिस किया, तभी तो अब आज आप एक्शन ले पा रहे हो ना। वहां पे भी तो एनालिसिस काम कर रही है, यहाँ पे भी एनालिसिस काम कर रही है। डेटा जब ढेर सारा होगा, उसके पास ढेर सारा डेटा होगा, उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, एनालिसिस करेगा और उसको स्टोर करेगा और क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। क्लियर है? चलिए अगली चीज, इवेंट स्टोर। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। अब देखिए कहने का क्या मतलब है, इवेंट स्टोर कहां पे डेटा स्टोर होगा, क्लाउड पे या सर्वर पे। डेटा स्टोर्ड इन क्लाउड एंड विल बी मॉनिटर्ड, वही बात आ गई ना, विल बी मॉनिटर्ड एंड यूटिलाइज्ड विथ वेरियस बीआई टूल्स। ठीक है, बीआई टूल्स क्या होता है, इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं। अभी आप आगे बढ़ोगे तो ये टाइप के क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, पहले इस लाइन को समझ लीजिए फिर हम आपको समझाते हैं। ठीक है, विथ वेरियस बीआई टूल्स फॉर फ्यूचर पर्पज। ठीक है, अब समझिएगा हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेटा आया है उसको स्टोर करेंगे, उसको मॉनिटर करते रहेंगे, पिछला डेटा जो है उसको मॉनिटर करते रहेंगे और किसकी हेल्प से, बीआई टूल की हेल्प से, और क्या करेंगे, उसको फ्यूचर में अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे। अब देखिए समझिएगा, ये क्या होगा, इवेंट स्टोर के अंदर आएगा। राइट, जो इवेंट हो रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा समझिएगा कैसे, जब आप ध्यान दोगे, जब फ्लिपकार्ट पे, ठीक है, या अमेजोन पे आप क्या करते हो, शॉपिंग करते हो, तो वो जो डेटा होता है ना, वो क्या होता है, स्टोर किया जाता है। तो आप देखते हो, मान लीजिए आज आपने मोबाइल सर्च किया, या कभी ध्यान दीजिएगा, आज आप जाके ध्यान दीजिएगा, मेमोरी कार्ड सर्च कीजिएगा, फिर क्या होगा, वो डेटा फ्लिपकार्ट या अमेजोन ने क्या किया, आपका स्टोर कर लिया। अब आपको वो क्या करेगा ना, जहां पे आप जाओगे वहां पे आपको मेमोरी कार्ड ही कार्ड दिखेगा। कहीं पे भी आप, मतलब फेसबुक पे जाओगे तो भी आपको ऐड में मेमोरी कार्ड दिखेगा, इंस्टाग्राम पे जाओगे तो भी आपको मेमोरी कार्ड दिखेगा, किसी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको भी मेमोरी कार्ड दिखेगा। राइट, तो यही चीज क्या होगी, वो डेटा आपसे ले रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं और उसी को अपने यूज के लिए यूज कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं। राइट, ठीक है, उनको पता चल गया ना कि आप मेमोरी कार्ड खरीदने वाले हो, वो आपको मेमोरी कार्ड बार बार दिखाएंगे, भैया आप खरीदे नहीं हो, देख लो, खरीद लो। ठीक है, ओके, चलिए ये चीज तो हो गई एनालिसिस की पार्ट। ठीक है, अब देखिए हमने इस सिस्टम को डिजाइन कर लिया है, अब क्या करना है, अब देखिए हमारे पास क्या है, एक सिस्टम, ये हमारे पास सिस्टम है, ये बन के आ चुका है। ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है, क्लाउड से कनेक्टेड है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक कूलर बन के आ गया है, फैन भी फिट हो गया, टुल्लू भी लग गया है, पानी भी भर गया है, घास भी लग गई है, सारी चीज, गर्मी आ गई है। अब हमें जरूरत है, कूलर दुकान पे रखा हुआ है किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के, क्या वो हमारे काम का है, नहीं, हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। जब तक हम उस किसी चीज को जो हमने बनाई है उसको कहीं लगाएंगे नहीं, एम्बेड नहीं करेंगे, ठीक है, काम नहीं करेगा, हमारे यूज का नहीं होगा। तो एम जो ये होगा इंटीग्रेशन का वही मतलब है, जो हमने डिजाइन किया वो उसको क्या करेंगे, कहीं पे इंटीग्रेट करेंगे, यूज करेंगे। राइट, अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, यूज करने का क्या मतलब समझिएगा, यूज करने का क्या मतलब, अगर मान लीजिए आपने आपने स्मार्ट फार्मिंग वाला सिस्टम डिजाइन किया है, उसको आप जब खेत में लगाओगे तो वो मॉनिटरिंग शुरू करेगा। ठीक है, मॉनिटरिंग शुरू करेगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपने कोई ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है, आप देखिए यहां समझिएगा, आपने सिस्टम लगाया तो उसमें सारे सिस्टम लगा है ना, तो उससे रिलेटेड जितनी जरूरत की चीजें होंगी सब इंटीग्रेट होंगी। फार्मिंग वाली की बात करते हैं, क्या इंटीग्रेट होगा, खेत में आपने सिस्टम लगा दिया, ठीक है, टेबल आपका है बट स्मार्ट सिस्टम आपने लगाया। देखिए आज के टाइम पे टेबल हर किसी के घर में है, मतलब सॉरी हर खेत में है, आपने इंटीग्रेट किया अपने डिवाइस को और आपने किसको कनेक्ट कर दिया, जहां से आपको रिजल्ट लेना है, मतलब समझिएगा जहां से आपको रिजल्ट लेना है, जो एक्चुअल में आपके लिए एक्शन परफॉर्म करेगा उसको आपने क्या कर दिया,
अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया, राइट। टेबल को आपने अपने डिवाइस के साथ या क्लाउड के साथ इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब कंप्लीट सिस्टम हो गया। इसी तरीके से जब आप सेंसर भेजोगे, डेटा भेजोगे, वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और आपको सिग्नल भेजेगा किसको, किसको, मोटर को, कि भैया पानी ऑन कर दो। पानी उसने क्या किया, ऑन किया, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो एंड रिजल्ट का बंदा है, मतलब जो एक्चुअल में मतलब समझिएगा, एक्चुअल में यहाँ पे समझिए इंटरप्राइज का क्या मतलब, जो एक्चुअल में रिजल्ट परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। इंटरप्राइज का मतलब यही होता है कि जो एक्शन परफॉर्म करेगा, जिसपे आप डिपेंडेंट हो, जो आपको आउटपुट देगा, वो क्या कहलाएगा, इंटरप्राइज कहलाएगा, राइट। ठीक है, अब देखिएगा, समझिएगा, यहां समझिए, देखिए क्या है, डिवाइस कनेक्टेड टू रिलेटेड इंटरप्राइज, ठीक है। आपने जो डिवाइस बनाया वो किससे कनेक्टेड है, रिलेटेड इंटरप्राइज। जो आउटपुट, फाइनल आउटपुट आपको देगा, will provide when needed and will reduce, सॉरी यहाँ पे एक चीज लिखना मैं भूल गया था, will provide, यहाँ पे समझिए, will provide output when needed, जब हमें जरूरत होगी, and will reduce effort, ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए आपने वही सेम चीज, आपके खेत में पानी की जरूरत है, जब जरूरत है तो क्या किया, मोटर ऑन हो गई, बिना आपके एफर्ट के, बिना आपको बताए, बिना आपके मोटर ऑन की, अपने आप क्या हुआ, मोटर ऑन हुई, पानी भर गया, दैट्स इट, ठीक है। तो यही क्या है, इंटरप्राइज कनेक्टिविटी। हम क्या करेंगे, इंटरप्राइज को कनेक्ट करेंगे, इंटीग्रेशन की वही बात हो रही है। अब हम अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने डिजाइन किए हुए सिस्टम को, राइट। जो एक्चुअल में चल रही है चीजें, उसमें अपने सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्लियर है। चलिए अगली चीज, अब देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे भैया, कैसे कनेक्ट करेंगे, वो हम कनेक्ट करेंगे, हाउ की बात आई, कैसे कनेक्ट करेंगे, वो हम करेंगे रेस्ट एपीआई के माध्यम से, ठीक है। आप इसको समझिए, क्योंकि ये पूरा आपके पहले यूनिट में एक टॉपिक है, पूरा रेस्ट एपीआई, ठीक है। एपीआई और रेस्ट एपीआई आपका टॉपिक है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखिए ये टॉपिक काफी बड़ा हो चुका है और आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत इनफ डिटेल है, ठीक है। यहाँ पे जब बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप लिख दोगे, हाउ विल आई एम्बेड दैट द सिस्टम विद आवर इंटरप्राइज सिस्टम, राइट। ओके, तो कैसे एम्बेड करेंगे, रेस्ट एपीआई के मदद से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर है। अब देखिए हमारा सिस्टम जो हो गया, इंटीग्रेट हो गया। अब क्या होगा, जब कोई सिस्टम हमारा इंटीग्रेट हो गया है, तो वो हमारे हिसाब से, हमारे कमांड के हिसाब से काम भी करना चाहिए, राइट। हमने कोई सिस्टम डिजाइन किया अपने लिए, तो हमारे लिए काम भी करना चाहिए। कहने का मतलब, कमांड एंड कंट्रोल, उसका कमांड भी हमारे पास हो, कंट्रोल भी हमारे पास हो, हमारे हिसाब से काम करे। मतलब हमारे हिसाब से का मतलब, अगर हम जो एक्शन लेते, अगर उस कोई सिचुएशन आती, तो जो हम एक्शन लेते उसी के हिसाब से वो सिस्टम भी एक्शन लेना चाहिए, तभी तो फुलफिल हुआ ना हमारा डिजाइन करने का मतलब, नहीं तो व्यर्थ है हमारा डिजाइन करना, इतना सारा मेहनत करना, राइट। तो देखिए, सिस्टम विल वर्क एंड ऑपरेट एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसे क्या करेगा, सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है। या हम जैसा कमांड करेंगे अपने सिस्टम को, वैसा हमारा सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा, राइट। क्लियर हो गई। तो देखिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। उसके क्या कर लिए, फीचर्स देख लिए, ओके, उसके फीचर्स देख लिए, नीड देख ली, ठीक है, बेनिफिट्स देख लिए, ठीक है, उसके एग्जांपल्स देख लिए, और ये क्या हुआ, हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड हुआ आपके पहले चैप्टर का, ठीक है। चैप्टर 1 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, किसकी आईओटी की। ये क्वेश्चन पता है पूछता है, काफी पूछता है, ठीक है। हिस्ट्री देखेंगे आईओटी की, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, उसका आर्किटेक्चर देखेंगे, ठीक है, आर्किटेक्चर देखेंगे, ओके। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल
कहाँ पे, लर्निंग CS एकेडमी में। और क्या करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और क्या मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, हम पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा नोट्स आपको मिलेगा, बस नीचे कमेंट कर दीजिएगा हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। राइट, ओके, थैंक यू गाइस, कल मिलेंगे, धन्यवाद।